हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो आप ये जो व्लॉग देख रहे हो, ये थर्सडे का व्लॉग है। तो हमारे यहाँ पर ना मतलब रात के 3 बजे के आसपास से ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मॉर्निंग में जब बारिश ख़त्म हुई ना, तो बारिश के साथ साथ में ना बहुत तेज़ ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मॉर्निंग में जब मैं सुबह सो के उठी ना, तो बहुत मतलब ठंड लग रही थी मेरे को। तो बाहर जाके देखा कि ना रात के टाइम पे ना बूंदाबांदी हुई थी हमारे यहाँ पर। और बूंदाबांदी होने के साथ में ना बहुत मतलब हवा भी चल रही थी। तो उसी की वजह से ना जो ठंड है ना, वो बढ़ गई है। तो एक बार तो मैंने यही सोचा था कि मतलब अब जो ठंड है ना, वो अब ख़त्म से ही होने लगी है। लेकिन नहीं, अभी ये बारिश की वजह से ना फिर से जो ठंड है ना, वो वापस आ गई है। तो बस यहाँ पर मुँह हाथ वगैरह धोया और धोने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो आज बच्चों के एग्ज़ाम हैं, बच्चों का फर्स्ट पेपर है आज। तो जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, तो बच्चे कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर जल्दी आ जाते हैं घर पे। लेकिन वही है कि बच्चे ना मॉर्निंग में कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ चाय बिस्किट खा के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ना दिल नहीं मानता है मेरा। तो बच्चों के टिफ़िन में ना कुछ मैं ज़रूर रख देती हूँ, ताकि बच्चों को ना जब भी मतलब एग्ज़ाम से वो फ्री हो, उनको टाइम मिले, तो बच्चे कुछ खा लें और उनका पेट ना थोड़ा-सा भरा हुआ हो। तो आज मेरे पास फ्रूट्स वगैरह कुछ थे नहीं। तो मैं आज दोनों बच्चों को ना बटर सैंडविच दूँगी। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को बटर सैंडविच बना के दे रही थी ना, तो उसी टाइम पे मेरे को पूजा ने ना मना कर दिया था कि मम्मी, मेरे को मत देना, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल भी खाने का टाइम नहीं लगता है और फिर ना मैं वापस लेके आ जाऊँगी। तो फिर भी मैंने उसको बोला था, तू लेके जा, अगर तेरे को टाइम लगेगा ना, तो तू वहाँ पर खा लेना और नहीं तो फिर वापस लेके आ जाना। पर पूजा ने ना बिल्कुल मना कर दिया था। तो बस यहाँ पर पूजा को तो नहीं दूँगी, लेकिन आदि को बना के मैं दे दूँगी। क्योंकि ना फिर 12 बजे तक बच्चे ना फिर खाली पेट में रहते हैं और ना फिर बच्चों को ना उस टाइम तक ना फिर भूख भी लग जाती है। तो फिर आदि को मैंने दे दिया था ब्रेड बटर, पूजा तो नहीं लेके जा रही है। तो बस यहाँ पर जो पानी का जो बोतल वगैरह है, वो मैंने भर दिया है। और एक बार ना बच्चों के बैग को मैं ज़रूर देख लेती हूँ, स्पेशली आदि के बैग को मैं ज़रूर चेक करती हूँ कि उसका एग्ज़ाम बोर्ड है कि नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स में मतलब सब कुछ रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे तैयार हो गए हैं। तो आज बच्चों का पहला पेपर है, तो बच्चे आज टीका वगैरह करके जा रहे हैं। बच्चों के पापा ने टीका वगैरह कर दिया है। उसके बाद बच्चों ने अपने दादा दादी को प्रणाम किया है। और उसके बाद ना फिर बच्चों ने हमारे भी पैर छुए थे। तो बचपन से ही हम लोगों ने ना बच्चों को यही संस्कार दिए हैं, यही सीख दी है कि जब भी आप स्कूल जाए या कहीं पर भी आप लोग जाते हो ना, तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना, उसके बाद दादा दादी को प्रणाम करना, और उसके बाद ना घर में जो भी आपके बड़े हो ना, हमेशा उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके निकलना। तो ये सब चीज़ें मैंने बच्चों को बचपन से सिखाया है। तो बचपन से ही ना बच्चे वो सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। तो जब भी बच्चे ना स्कूल जाते हैं, तो हमेशा भगवान को प्रणाम करके, अपने दादा दादी को प्रणाम करके, और उसके बाद ना फिर हम लोगों के पैर छू के वो जाते हैं स्कूल के लिए। तो कभी ना मैंने वीडियो में ये सब चीज़ें मैंने नहीं नहीं दिखाई है, लेकिन आज कैप्चर हो गया था वीडियो में, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और दिखाने का मकसद भी यही है कि देखिए, बच्चों को ना ये सब चीज़ें ना बचपन से ही सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं ना, तो यही संस्कार देखिए उन्हीं के काम आते हैं। उसके बाद बच्चों के पापा जो थे, वो चले गए हैं वैन तक बच्चों को छोड़ने के लिए। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने जो घर के जो काम होते हैं उनमें। तो मॉर्निंग के टाइम पे तो आप लोगों को पता ही है कि घर किस तरह से मतलब फैला हुआ रहता है। तो पूरे घर को अरेंज किया, ठीक-ठाक किया, और अब लगा लूँगी पूरे घर पे झाड़ू। तो बस झाड़ू लगाने के बाद आज मुझे जो अपनी बालकनी है ना, उसको भी आज मेरे को क्लीन करना है, क्योंकि ना बहुत सारा कबाड़ ना यहाँ पर इकट्ठा हो गया है मेरा। तो आज उन कबाड़ को भी मुझे निकाल के और थोड़ी सी ना स्पेस बनाना है अपने बालकनी में, क्योंकि कबाड़ की वजह से ना बालकनी भी जो है ना, वो भरी भरी सी लगती है। तो सबसे पहले जो मेरे मनी प्लांट वगैरह है ना, आज उसको मैंने पानी से अच्छे से धो दिया था। और उसके बाद ना फिर जितने भी मतलब मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है ना, क्योंकि हम गमलों में पानी वगैरह देते रहते हैं, तो मिट्टी नीचे से निकलती रहती है। तो आज उन फ्लोर को भी मैंने अच्छे से धो लिया था, मतलब बालकनी को अच्छे से पानी से मैंने वॉश करके धो लिया था। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने कुछ मनी प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं। तो बस वहाँ पर पौधों को अच्छे से मैंने धो धा के, उसके बाद जहाँ पर जो प्लांट मेरे लगे हुए थे ना, उसको मैंने वहीं पर ही लगा दिया था। तो काफ़ी जो बालकनी में स्पेस था ना, वो निकल गया था, क्योंकि बालकनी में ना कबाड़ की वजह से ना पूरी बालकनी मेरी भरी हुई थी।
तो आधा कबाड़ मेरा निकल चुका था, जिससे मेरी जो बालकनी है ना वो थोड़ी-सी फ्री हो गई थी। तो बस बालकनी को अच्छे से धोया, उसके बाद वाइपर से अच्छे से मैंने पोंछ दिया था। पोंछने के बाद देखिए यहाँ पर इतना सारा जो कबाड़ था ना ये बालकनी में रखा हुआ था। तो बस अब इन कबाड़ को कूड़े में फेंक दूँगी मैं। तो बस यहाँ पर सारे कबाड़ को इकट्ठा करने के बाद बालकनी में रख दूँगी, और जब भी कूड़ा वाला आएगा ना तो कूड़े वाले को दे दूँगी मैं। तो बस उसके बाद अब लगाना शुरू करूँगी मैं पोछा। पोछा लगाने से पहले अपने जितने भी ये जो बेड वगैरह है, कंबल वगैरह है ना, इनको मैं अब फ़ोल्ड कर लूँगी। तो बस यहाँ पर आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं मम्मी क्यों चली गई इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही था कि आदि के बर्थडे में जब मम्मी आई थी तो मम्मी की ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मम्मी की तबीयत ना 3-4 दिन से ही ठीक नहीं चल रही थी। मम्मी तो आदि के बर्थडे के दूसरे दिन ही निकलने वाली थी, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने मम्मी को रोक लिया था। मैंने यही बोला कि जब तक तुम्हारी तबीयत सँभलती नहीं है ना, तब तक तुम मेरे पास में रहो। उसके बाद तबीयत सँभल जाएगी, उसके बाद ना तुम अपने घर चले जाना। तो मम्मी को जाना पड़ा अचानक से, क्योंकि ना क्या हुआ था कि मम्मी की जो बेटा बहू है ना, उनको गाँव में जाना था किसी की शादी में। तो वो लोग तो चले जाते, उनके पीछे ना मम्मी को पूरा घर सँभालना पड़ता। इस वज़ह से मम्मी ना अपने घर चली गई थी। लेकिन जाने से पहले भी ना मैंने मम्मी को एक बार बोला था कि ठीक है, वो लोग चले जाएँगे ना, तो तू इधर ही आ जाना, क्योंकि तेरी रेख-देख करने वाला घर पे कोई नहीं है, तो इतने बड़े मकान में तू कैसे रहेगी, क्योंकि तेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर रहोगे तो कम से कम यहाँ पे मैं तुम्हारी रेख-देख तो कर पाऊँगी। क्योंकि देखिए मैं तो मम्मी के घर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और अब बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं। और हस्बैंड है, हस्बैंड की भी ड्यूटी ऐसी होती है, कभी मॉर्निंग कभी मतलब नाइट ड्यूटी होती है, तो मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो मैंने मम्मी को बोला था कि उनके जाने के बाद ना तुम इधर ही आ जाना। तो फिर ना मम्मी ने मेरे पास आने के लिए मना कर दिया था। मम्मी ने कहा कि अगर मैं आ जाऊँगी तो फिर घर को कौन देखेगा? तो मैंने मम्मी को ना यही बात बोली थी कि मम्मी अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर रात-बिरात में तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें कौन देखेगा? तो मम्मी ने बोला था कि ठीक है, मैं देखूँगी मैं। तो क्योंकि ना मम्मी को मैं इस वज़ह से बुला रही थी ना कि लास्ट अभी कुछ दिनों पहले भी ना ऐसे ही हुआ था, मम्मी को ना बहुत ज़्यादा ना मतलब खाँसी हुई थी। इस बीच भी ना मम्मी के जो बेटा-बहू थे ना वो घर पे नहीं थे, वो घूमने के लिए गए हुए थे। तो मम्मी को ना इस टाइम पे इतनी खाँसी हो रही थी, इतनी खाँसी हो रही थी ना कि मम्मी 1 हफ़्ते तक ना उस इतने बड़े मकान में वो अकेली रही। और रात के टाइम पे भी ना जब भी हम लोग मतलब मम्मी की ख़ैर-ख़बर पूछने के लिए फ़ोन करते ना, तो मम्मी से बात भी नहीं होती थी। मतलब इतनी खाँसी होती थी ना कि मम्मी का ना यूरिन पास हो जाता था, इतनी खाँसी। आप समझ सकते हो कि एक नॉर्मल खाँसी जब हम लोगों को होती है, तो वो नॉर्मल खाँसी हम लोगों को कितना परेशान कर देती है। लेकिन ये खाँसी तो मम्मी को ना ऐसी खाँसी थी कि मम्मी एक बार खाँसती थी ना, तो मतलब कंटिन्यूअसली खाँसी होती थी, और उस खाँसी में ना मम्मी के सिर में दर्द, बदन में दर्द, मतलब पूरी तरह से मम्मी का ना मतलब खाँसी होती थी। और उस खाँसी में ना मम्मी 1 हफ़्ते तक ना घर में अकेली थी पूरी। तो आप समझ सकते हो कि मतलब तबीयत ख़राब होने के बावजूद मम्मी इतने बड़े घर में अकेली रहती। तो इस वज़ह से मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी लास्ट टाइम तो तू नहीं आई थी, लेकिन अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तू मेरे पास में आ जा, और जितने दिन तक वो लोग नहीं आते हैं तू मेरे पास भी रह, क्योंकि तुम्हें भी देखने के लिए कोई एक आदमी चाहिए। पर मम्मी नहीं सुनी, और फिर ना मम्मी चली गई अपने घर। तो तो कभी मम्मी जब मेरे घर पे रहती है ना, तो मैं उसको बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करने देती, क्योंकि मुझे पता है ना कि मम्मी से अब कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि मम्मी का ना आधी बीमारी ने मम्मी को खा रखा है। तो मैं इस वजह से ना मैं मम्मी को कोई भी काम नहीं करने देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि तू यहाँ पर आई है ना, तो तू सिर्फ रेस्ट कर। तो टाइम टू टाइम मैं मम्मी को नाश्ता दे देती हूँ, टाइम टू टाइम मम्मी का खाना मैं उसको देख के दे देती हूँ, ताकि वो अपने टाइम से ना दवाइयाँ ले ले। क्योंकि देखिए घर पे तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, और घर पे ना वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं है। उसको जो भी सामने मिल जाता है वो ना वो ही खा लेती है, या फिर जब उसकी तबीयत ठीक रहती है ना, तो अपने आप ही बना के वो खा लेती है। मॉर्निंग का भी हिसाब-किताब उसका ऐसे ही रहता है, उसका शुगर है, उसको तो टाइम से उसको नाश्ता मिलता नहीं है, तो जब भी उसको भूख लगती है, क्योंकि मम्मी को दवाइयाँ वगैरह खानी होती है, तो अपनी 2 रोटी बनाई, चटनी बनाई, उसके साथ में खा लिया।
और नहीं तो कोई रात की कोई सब्जी बची हुई हो तो उसके साथ में मम्मी खा लेती है। तो मम्मी का ना हिसाब किताब घर में ना इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन जब मम्मी मेरे घर पे आती है ना तो मैं सबसे ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि ना मम्मी की मनपसंद का मैं खाना बनाऊँ। तो मम्मी को जो चीज़ें मम्मी को पसंद होती है ना, मैं वही सब चीज़ें ना मम्मी को उन दिनों में खिलाती हूँ जब मम्मी ना मेरे घर पे रहती है। तो उस हिसाब से देखिए जब खान-पान ठीक रहेगा ना शरीर के अंदर जब चीज़ें अच्छे से जाने लगेगी, टाइम टू टाइम जाने लगेगी ना तो जो वीकनेस है ना वो भी धीरे-धीरे से ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कौन समझता है? ये सब चीज़ें ना बेटियाँ ही समझ सकती है। बाकी कोई लोग ना इन सब चीज़ों को ना समझते हैं लेकिन समझने की ना कोशिश नहीं करते हैं कि मम्मी को क्या खाना चाहिए, मम्मी को क्या देना चाहिए जिससे मम्मी की मतलब अंदर जो वीकनेस है वो कम कम हो जाए। ये समझने के लिए ना कोई भी नहीं है घर पे। तो इस वज़ह से मैं मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा ना यहाँ पर रोकने की मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर मम्मी रुक जाए, कम से कम अपनी थोड़ी-सी तबीयत सँभल जाए, उसके बाद फिर मम्मी जाए। और मम्मी भी ना घर पे जाके ना किसी को भी ना कुछ भी नहीं बोलती है। अगर उसकी तबीयत ठीक रहती है तो वो अपना खाना बना लेती है, नहीं अगर पहले तो वो घर का सारा काम करती है। लेकिन जब देखती है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तब जाके वो मम्मी ना घर का काम नहीं कर पाती है। और मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है कि ना अगर कोई बंदा काम कर भी रहा है ना होता है ना तो मेरी मम्मी की ये सोच रहती है कि उसके साथ मेरा लग कर ना मैं उसकी थोड़ी-सी हेल्प कर दूँ। लेकिन इतना करने के बाद भी ना कुछ लोग जो होते हैं ना वो सोचते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि ना मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। तो ख़ैर छोड़िए तो मम्मी तो अपने घर चली गई है। उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि बच्चे स्कूल से आ गए थे तो बच्चों से फिर मैंने पूछा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया? तो बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मा पेपर तो हमारा ना बहुत अच्छा गया है। तो बस यही सब बातें हुई। उसके बाद फिर बच्चों ने ना ड्रेस वग़ैरह अपना चेंज किया और मम्मी जब थी ना तो उसी टाइम पे ना मैंने नारियल पानी जो था ना वो मैंने लगा के रखा हुआ था। तो रोज़ ना नारियल पानी वाला ना एक नारियल दे के जाता था। तो आज भी वो नारियल पानी वाला भैया आया था तो एक नारियल वो देकर गया था। तो आज ना आदि भी बोल रहा था कि मम्मा मेरे को भी नारियल पानी पीना है, तो एक और नारियल पानी मैंने लिया था और दोनों बच्चों को ना मैंने नारियल पानी दे दिया था पीने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में भी मेरे आधे से ज़्यादा खाना मेरा बन चुका है। बस यहाँ पर मैंने जो चना दाल है ना, चने दाल को मैंने बॉयल कर लिया था और अब चने दाल को ना मसाले के साथ में मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ पर कुकर में मैंने तेल डाला था, तेल डालने के बाद मैंने प्याज को ऐड कर दिया था, प्याज को ऐड करने के बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है उसको ऐड किया था, अच्छे से भून लिया था और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर ऐड किया था टमाटर को। तो टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर नमक डाल के मैंने कवर लगा के रख दिया था ताकि टमाटर है अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था जो मसाले होते हैं ना घर के उस उनको। तो सारे मसालों को ऐड करने के बाद मसालों को भी अच्छे से मैंने भून लिया था और भूनने के बाद ना अब जो चना दाल बॉयल करके रखी हुई है तो बस चने दाल को यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो मेरा जो चना दाल था ना वो थोड़ा-सा अभी कच्चा था, तो बस यहाँ पर मसालों के साथ में भूनने के बाद यहाँ पर चना दाल को ना मैं 1-2 सीटी और लगा दूँगी। तो बस सारा जो खाना था मेरा बन के डन हो चुका था। तो बस यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो लगे हाथ मैंने ना इन बर्तनों को भी धो के रख दिया है। तो अब लगा दूँगी यहाँ पर मैं सबका खाना। तो सबका खाना लगाने से पहले ना यहाँ पर मैं पापड़ जो होते हैं ना उनको फ्राई कर लूँगी क्योंकि ना हस्बैंड जब घर पे होते हैं ना तो उनको पापड़ ज़रूर चाहिए होता है खाने में। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं पापड़ को फ्राई कर लूँगी और धनिया काट के रखा हुआ है मैंने चने दाल के लिए, तो चना दाल भी मेरा हो चुका है। तो बस वहाँ पे चने दाल पे मैंने धनिया भी मैंने काट के मैंने ऐड कर दिया है। तो बस अब पापड़ भी फ्राई हो गए हैं, तो अब फटाफट से मैं लगा दूँगी खाना। तो आप ये जो 5 खाने वाले स्टील की प्लेट देख रहे हो ना, ये सच में बहुत ही अच्छा है और इसको मैं लेकर आई थी दिवाली वाले दिन। तो मैं ये 2 प्लेट में लेकर आई थी। तो जब भी मेरे घर में मतलब 2-3 तरह की मतलब सब्ज़ी वग़ैरह बनती है ना, तो मैं हमेशा ना यही प्लेट में निकालती हूँ क्योंकि ना फिर और बर्तन जो होते हैं ना, उनको गंदे करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा खाना जो होता है ना, वो एक ही प्लेट में आ जाता है। तो मुझे तो ये जो 5 खाने वाली जो प्लेट है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी।
तो बस यहाँ पर मैंने सबका खाना मैंने लगा दिया था। सबका तो नहीं कहूँगी, यहाँ पर सिर्फ़ मैं आदि का और आदि के पापा का खाना लगा रही हूँ, क्योंकि पूजा तो नारियल पानी पी के सो गई थी, क्योंकि ना रात भर वो बैठ के ना एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रही थी। तो आते ही ना उसको ना नींद आ गई थी, तो नारियल पानी उसने पिया और उसके बाद ना फिर वो सो गई थी। तो फिर मैंने ना उसको उठाया भी नहीं था। मैंने सोचा कि चलो उस पहले वो अपनी नींद कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद फिर वो अपना खाना खा लेगी। तो बस यहाँ पर आदि और आदि के पापा का मैंने खाना लगा दिया है। खाने में था चावल, चने की दाल, मेथी की सब्ज़ी और पालक फ्राई और साथ में था पापड़। तो बस यहाँ पर आदि और आदि के पापा का मैं खाना लगा दूँगी। तो मैं जब खाना लगा रही थी ना, तो उसी टाइम पे आदि के पापा ने मेरे को बोला था कि ना चावल में घी भी ऐड कर देना। तो बस यहाँ पर दोनों की चावल में मैंने घी डाल दिया था और यहाँ पर देखिए दोनों की दोनों जो खाने की जो प्लेट है वो मैंने लगा दी है। तो बस यहाँ पर मैं अपना भी खाना निकाल के लेके आ जाऊँगी और उसके बाद ना खाना-वाना हम लोग यहाँ पर खा लेंगे। तो बस खाना-वाना हो गया था, उसके बाद जो भी खाना बच गया था उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी छोटे-छोटे बर्तनों में, और जो बड़े-बड़े बर्तन हैं ना उनको निकाल के रख दूँगी मैं सिंक में। तो हमेशा ना मेरे को किचन में ना बड़े-बड़े बर्तन जो होते हैं ना वो देखने में मुझे बड़े ऑकवर्ड लगते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को ना इतने बड़े-बड़े बर्तन ना देखने में मेरे को इतनी झुँझलाहट होती है। मैं ना उनको साथ ही साथ में ना धोना बहुत पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पर जितने भी खाने मेरे बच गए थे वो मैंने खाना मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है छोटे वाले बाउल में, और जितने भी बड़े-बड़े बर्तन थे उसको मैंने डाल दिया है सिंक पे। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने अपने जो किचन काउंटर है उसको मैंने साफ़ किया है, और अब दिन के बर्तन भी ना साथ ही साथ में मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि ना मैं अपने जो काम है ना आजकल फटाफट से मतलब ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो बच्चों को भी थोड़ी देर लेकर बैठना पड़ता है मुझको। उसके बाद फिर मेरा भी यूट्यूब का काम होता है। तो बस अब बर्तन वग़ैरह धोने के बाद ना अब आदि को थोड़ी देर लेकर बैठूँगी पढ़ाई करने के लिए। तो बस इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।